आज की ताजा खबरों के इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों, जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा बसों से सफर करने वाले लोगों के लिए एक जरूरी महत्वपूर्ण खबर निकल के सामने बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा जनधन खाता रखने वाले लोगों के लिए खुशखबरी, जनधन खाता को अब मिलेगा 1,30,000 रुपए का फायदा। क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा आज से फिर मिलेगा सस्ता सोना खरीदने का मौका, 5,109 रुपए है कीमत। क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को कैबिनेट की मंजूरी, अब ऑनलाइन दर्ज होगी आपकी हेल्थ से जुड़ी जानकारी। क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा कुछ एजुकेशन और जॉब रिलेटेड महत्वपूर्ण अपडेट्स है। वही बोर्ड परीक्षाएं देने वाले छात्र छात्राओं के लिए भी आज एक जरूरी महत्वपूर्ण खबर निकल के सामने बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा कुछ टेक्नोलॉजी से जुड़ी कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें हैं, बताएंगे आपको एक एक करके इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की पूरी 20 खबरों की बात करेंगे आगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली खबर की, तो ईपीएफ खाताधारकों के लिए बड़ी खबर, 1 अप्रैल से बदल रहे कुछ नियम। ईपीएफ खाताधारकों के लिए एक बड़ी खबर आ रही है। दरअसल केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल से नया कानून लागू करने की तैयारी की है। इसके बाद पीएफ खाताधारकों के लिए कुछ नियम है वो बदल जाएंगे। वे 1 अप्रैल से खातों पर कर मुक्त योगदान पर यहाँ पर अघोषित सीमा के तहत टैक्स यहाँ पर लगेगा, यानी गैर सरकारी कर्मचारियों के लिए टैक्स फ्री योगदान 2.5 लाख रुपए से ज्यादा की राशि होने पर यह राशि टैक्स के दायरे में आएगी। इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों के लिए यह आंकड़ा 5 लाख रुपए की सीमा तय की गई है। आसान बात हम समझे तो यदि कोई गैर सरकारी कर्मचारी अपने पीएफ खाते में 2.5 लाख रुपए से ज्यादा की जो पैसा है वो जमा करेगा तो वह टैक्स में दायरे में यहाँ पर टैक्स के दायरे में आएगा। साथ ही सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 लाख रुपए से ज्यादा जमा करने पर अतिरिक्त राशि पर टैक्स यहाँ पर लगेगा। बता दें आपको सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक कर्मचारी भविष्य निधि के योगदान में भुगतान में देरी होने पर नियोक्ताओं को हर्जाने का भुगतान भी यहाँ पर करना होगा। वह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भविष्य निधि के लिए नियोक्ता पर अनिवार्य कटौती की जाएगी। वही ईपीएफ कार्यालय में राशि श्रमिकों के खाते में जमा कराने का दायित्व यहाँ पर नियोक्ता पर रहेगी। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो मोबाइल टावर लगवाने के नाम पर अगर कर रहे हैं पेमेंट तो हो जाए सावधान। सरकार ने इसको लेकर जारी की है चेतावनी। अगर आप घर की छत या फिर अपनी जमीन पर मोबाइल टावर लगवाने की सोच रहे हैं तो सचेत हो जाए। दरअसल सोशल मीडिया पर इन दिनों एक खबर तेजी से वायरल हो रही है। वह वायरल खबर में दावा किया जा रहा है कि दूरसंचार विभाग यानी टीओटी मोबाइल टावर लगवाने के लिए नो ऑब्जर्वेशन सर्टिफिकेट यानी एनओसी यहाँ पर दे रहा है। अगर आप भी इस दावे के झांसे में आकर मोबाइल टावर लगवाने के लिए भुगतान कर रहे हैं तो सावधान हो जाए, ये दावा पूरी तरह से फर्जी है। दरअसल पीआईबी फैक्ट चेक जो है उसने यहाँ पर कहा है कि जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम यानी डीओटी है वो ऐसे प्रमाण पत्र जारी नहीं करता है। ऐसे जालसाजों से दूर रहे जो ऐसा दावा कर रहे हैं। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो टैक्स पेयर्स के लिए काम की खबर, फटाफट निपटा ले जरूरी काम, आज है लास्ट तारीख। आयकर विभाग ने टैक्स पेयर्स को फाइल किए गए इनकम टैक्स रिटर्न का वेरिफिकेशन यानी ई वेरिफिकेशन कराने के लिए नोटिस यहाँ पर जारी किया है। बता दें आपको कि आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आयकर रिटर्न वेरिफिकेशन और ई वेरिफिकेशन की डेडलाइन को आगे बढ़ाकर 28 फरवरी 2022 कर दिया था। अब इस डेडलाइन को लेकर आयकर विभाग ने ट्वीट करके टैक्स पेयर्स को याद यहाँ पर दिलाया। दरअसल आईटीआर फाइलिंग की प्रोसेस तब तक पूरा नहीं माना जाता है जब तक करदाता अपने भरे हुए आईटीआर का वेरिफिकेशन ना कर ले। वही समय पर आईटीआर भरा गया है लेकिन आईटीआर को वेरीफाई नहीं किया गया है तो आईटीआर फाइलिंग का प्रोसेस पूरा नहीं समझा जाएगा। वही आप अपने आईटीआर को ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन में भी वेरीफाई यहाँ पर करवा सकते हैं। एक बार जब आपका आईटीआर फाइलिंग वेबसाइट पर अपलोड हो जाता है तो आईटी विभाग आपको अपने आईटीआर वेरिफिकेशन कराने के लिए 120 दिन का समय देता है। अगर इतने दिनों के भीतर इसे पूरा नहीं किया जाता है तो आईटी कानून के अनुसार आपकी टैक्स फाइलिंग जो है वो अमान्य हो जाएगी। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी, रसोई गैस सिलेंडर पर फिर से शुरू हुई है सब्सिडी, अब खाते में आने लगा है पैसा। एलपीजी यूज करने वाले लोगों के लिए एक जरूरी खबर है। दरअसल बढ़ती महंगाई के बीच एलपीजी सब्सिडी यानी रसोई गैस सब्सिडी अब ग्राहकों के खाते में आने लगी है। हालांकि पहले भी एलपीजी सब्सिडी आ रही थी लेकिन कई ग्राहकों के खाते में सब्सिडी नहीं मिलने की शिकायतें लगातार मिल रही थी। आपको बता दें कि अब फिर से सब्सिडी शुरू होने के बाद ये शिकायतें आना लगभग बंद हो जाएगी। वही एलपीजी गैस उपभोक्ताओं को यहाँ पर लगभग 80 रुपये प्रति सिलेंडर की सब्सिडी के रूप में यहाँ पर दिया जा रहा है, लेकिन ग्राहकों को अलग अलग सब्सिडी यहाँ पर मिल रही है। ऐसे में लोग अजमस की स्थिति में है कि आखिर उन्हें कितनी बार सब्सिडी यहाँ पर मिल रही है। दरअसल कई लोगों को यहाँ पर 80 रुपये की सब्सिडी मिल रही है तो कई लोगों को 158 रुपये तो कई लोगों को 227 रुपये की सब्सिडी मिल रही है। बहरहाल आपके खाते में यहाँ पर सब्सिडी आई या नहीं आई इस प्रक्रिया को आप आसानी से यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इसको चेक करने के लिए आपको myLPG वेबसाइट के ऊपर जाना होगा।
mylpg.in इस वेबसाइट पर जाकर आपको यहाँ पर अपनी जो गैस सिलेंडर है उस कंपनी का फोटो नजर आएगा। वहाँ आपको कंपनी सेट करके अपना जो भी आईडी वगैरह है उसको डालकर आप चेक कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को कैबिनेट की मंजूरी, ऑनलाइन दर्ज होगी अब आपकी हेल्थ से जुड़ी जानकारी। केंद्रीय कैबिनेट ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन यानी ABDM को शनिवार को यहाँ पर इसकी मंजूरी प्रदान कर दी है। इस मिशन के लिए 5 सालों के लिए 1600 करोड़ रुपए का वित्तीय प्रावधान किया गया है। वही केंद्रीय यहाँ पर कैबिनेट की बैठक में इसे यहाँ पर मंजूरी दी गई है। वही सरकारी बयानों के अनुसार आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के माध्यम से टेलीमेडिसिन जैसी तकनीकों का उपयोग को प्रोत्साहित करके स्वास्थ्य सेवाओं को राष्ट्रीय स्तर पर विकल्प चयन करके यहाँ पर गुणवत्तापूर्ण हेल्थ सर्विस तक समान और सुगम पहुंच को सुदृढ़ यहाँ पर बनाया जा सकेगा। वही नेशनल हेल्थ अथॉरिटी यानी NHA आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का क्रियान्वयन एजेंसी ये होगी। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो जनधन खाताधारकों के लिए खुशखबरी, जनधन खाताधारकों को मिलेगा 1,30,000 रुपए। अगर आप भी जनधन खाता खुलवाना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर। दरअसल केंद्र सरकार की ओर से जनधन खाताधारकों को 1,30,000 रुपए का फायदा यहाँ पर मिलेगा। अगर आप भी इसका फायदा लेना चाहते हैं तो आज इस योजना में रजिस्ट्रेशन करा ले। वही प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत ग्राहकों को कई तरह की वित्तीय सहायता यहाँ पर मिलती है। वही प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खोले गए अकाउंट में अकाउंट होल्डर को कुल 1,30,000 रुपए का लाभ यहाँ पर दिया जाता है, जिसमें दुर्घटना बीमा भी हो जाता है, यानी दुर्घटना बीमा भी यहाँ पर दिया जाता है। वह अकाउंट होल्डर को 1,00,000 रुपए का दुर्घटना बीमा के साथ साथ 30,000 रुपए का जनरल इंश्योरेंस भी दिया जाता है। ऐसे में अगर खाताधारक का यहाँ पर जो खाताधारक है उसका एक्सीडेंट हो जाता है तो 30,000 रुपए से यहाँ पर दिए जाते हैं। अगर इस हादसे में अकाउंट होल्डर्स की मौत भी हो जाती है तो 1,00,000 रुपए यहाँ पर उसे दिए जाते हैं, यानी कुल मिलाकर 1,30,000 रुपए का फायदा इस खाते खोलने से आपको मिल सकता है। बात करते हैं अगली खबर की। तो दिल्ली मेट्रो में बिना रोक टोक कर सकेंगे यात्रा, आज से हटाए जा रहे हैं सभी कोरोना प्रतिबंध। देश भर में कोरोना वायरस के नए मामलों में लगातार कमी देखने को मिल रही है। वही राजधानी दिल्ली में कोरोना महामारी अब काफी नियंत्रण में है। वही दिल्ली में कोरोना के मौजूदा हालातों को देखते हुए सरकार ने शहर में लगाई गई सभी तरह की पाबंदियों को हटा दिया है। दरअसल वीकेंड कर्फ्यू हटाए जाने के बाद दिल्ली सरकार ने अब नाइट कर्फ्यू को भी खत्म कर दिया है। इसके साथ ही अब दिल्ली में सभी स्कूल कॉलेज को खोलने का आदेश दे दिया गया है। सभी यहाँ पर स्कूल कॉलेज और दूसरे जो विद्यालय है, प्राइवेट कोचिंग संस्थान, सभी को खोलने का यहाँ पर आदेश दे दिया है। वही महामारी की मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए दिल्ली सरकार के इस फैसले के बाद दिल्ली मेट्रो में यात्रियों के लिए यहाँ पर लगाए गए प्रतिबंधों को हटाने का ऐलान कर दिया गया। दरअसल जो DMRC है यानी दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने एक आधिकारिक बयान में कहा है कि कोविड मैनेजमेंट पर यहाँ पर DDMA द्वारा जारी की गई ताजा गाइडलाइंस को देखते हुए दिल्ली मेट्रो सेवाओं पर लगाए गए प्रतिबंधों को हटाया जा रहा है, यानी आज से यानी सोमवार से जो प्रतिबंध है वो यहाँ से हट जाएंगे। बात करते हैं अगली खबर की। तो आज से फिर मिलेगा सस्ता सोना खरीदने का मौका, 5,109 रुपए प्रति ग्राम होगी कीमत। ग्राहकों के लिए एक बार फिर सस्ते भाव में सोना खरीदने का मौका मिलने जा रहा है। दरअसल सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम जो है वो 2021-22 की जो अगली किस्त यानी आज से यहाँ पर ये सब्सक्रिप्शन के लिए खुल रही है। वही जो SGB है वो 5 दिनों के लिए फिर से यहाँ पर खुलेगी। वही भारतीय रिजर्व बैंक ने इसकी जो कीमत है 5,109 रुपए प्रति ग्राम यहाँ पर तय की है। इसमें आप 4 मास तक निवेश कर सकेंगे। वही जो SGB जो है उसमें निवेश एक बेहतर कम व्यस्त विकल्प है। वही जो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम है उसके तहत फिजिकल गोल्ड से डिजिटल या फिर पेपर गोल्ड में निवेश को ट्रांसफर करना सरकार के लिए एक बड़ी सफलता यहाँ पर रही है, जिसमें उसने 2015 की शुरुआत के बाद से अब तक यहाँ पर 32,000 करोड़ रुपए से अधिक यहाँ पर इसे जुटाए हैं। चलिए बात करते हैं अगली काम की खबर की। तब रेलवे के तर्ज पर यूपी रोडवेज में ऑनलाइन होगी सीटों की बुकिंग। यूपी रोडवेज की बसों में यात्रा करने वाले लोगों के लिए खुशखबरी है। दरअसल यात्रियों के सफर को बेहतर और सुगम बनाने के साथ ही असुविधाओं से मुक्त करने के उद्देश्य को लेकर रोडवेज विभाग की ओर से एक बार फिर यहाँ पर ऑनलाइन टिकट बुकिंग योजना की शुरुआत यूपी में की गई है। वह इस योजना के माध्यम से यात्री घर बैठे ही रोडवेज की बसों का टिकट यहाँ पर बुक कर सकते हैं। इसके लिए रोडवेज विभाग की वेबसाइट पर जाकर कुछ फॉर्मेलिटी आपको पूरे करने के साथ ही ऑनलाइन पेमेंट आपको यहाँ पर करना होगा। वही बात करते हैं अगली खबर की। देश में अब घट रही है कोरोना की रफ्तार। पिछले 24 घंटों में 10,223 नए केस आए सामने। भारत में कोरोना के मामलों में लगातार गिरावट दिखाई दे रही है। वही भारत में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के कुल 10,273 नए मामले सामने आए हुए। एक दिन में कोरोना से 20,000 से अधिक लोग ठीक भी हुए। वही 243 लोगों की पिछले 24 घंटों में मौत हुई है। देश में इस समय कोविड-19 के सक्रिय मामलों की संख्या कुल 1,11,000 यानी टोटल मामलों का ये
2.6% है। वही कोरोना डेली पॉजिटिविटी भारत में 1% है। वही देश में अब तक कोरोना संक्रमण से ठीक होने वालों की कुल संख्या 4,22,00,000 पार हो चुकी है, जबकि कोरोना से शिकार हुए लोगों की संख्या यहाँ पर कोरोना का शिकार होकर देश में अब तक 5,000 यहाँ पर टोटल भारत में यहाँ पर 5,13,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। वही कोरोना को रोकने के लिए देश भर में चलाए जा रहे वैक्सीनेशन अभियान के तहत अब तक कुल वैक्सीनेशन की संख्या भारत में 177 करोड़ से ज़्यादा यहाँ पर हो चुकी है, यानी 177 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों को यहाँ पर कोरोना की वैक्सीन लगाई जा चुकी है। वही दिल्ली सरकार ने कोरोना की बढ़ती संख्या को देखते हुए दिल्ली सरकार ने सभी तरह के जो प्रतिबंध है उसको हटाने का ऐलान यहाँ पर किया है। वही देश के अलग अलग राज्यों में कोरोना के मामलों में लगातार गिरावट का जो दौर है वो लगातार जारी है। वही देश में कोरोना के मामलों में पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर कमी आ रही है, यानी कोरोना की जो तीसरी लहर है अब पूरी तरह से यहाँ पर खत्म हो चुकी है। सरकार ने यहाँ पर देश के कई राज्यों में सरकारों ने यहाँ पर कोरोना नियमों में भी यहाँ पर पाबंदियों में यहाँ पर ढील देने का ऐलान भी यहाँ पर किया है, यानी कोरोना के मामलों में गिरावट के बाद कई राज्यों में कोरोना के मामलों में गिरावट के बाद पाबंदियों में ढील यहाँ पर की गई है। वही भारत में अब तक यहाँ पर कोरोना के मामलों में लगातार कमी देखी जा रही है। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटों में 151 नए केस सामने आए। वही अब तक यहाँ पर 11 लाख से अधिक मामले सामने आ चुके हैं। वही असम में भी कोरोना के मामलों में कमी देखी जा रही है। कोरोना के 11 नए मामले असम में पिछले 24 घंटों में दर्ज किए गए, यानी यहाँ पर जो कोरोना के मामले हैं वो लगातार घट रहे हैं। वही केरल में पिछले 24 घंटों में 3,262 नए केस सामने आए हुए। आंध्र प्रदेश में 3 और यहाँ पर मरीजों की मौत हुई, यानी आंध्र प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के मामले 141 सामने आए, यानी यहाँ पर भी कोरोना के मामले जो है वो लगातार यहाँ पर कम हो रहे हैं। वह राजधानी दिल्ली में भी कोरोना के मामलों में लगातार गिरावट का दौर यहाँ पर जारी है। वही देश के अलग अलग राज्यों में महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 800 जो यहाँ पर नए मामले हैं वो यहाँ पर कम 9 यहाँ पर टोटल मामलों में गिरावट यहाँ पर आई, यानी अभी जो सक्रिय मामले हैं वो यहाँ पर 11,800 के आसपास है। वही पिछले 24 घंटों में 1700 लोग ठीक हुए हैं। वही कर्नाटक में पिछले 24 घंटों में कोरोना के मामलों में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है। वही 9 मरीजों की यहाँ पर पिछले 24 घंटों में मौत हुई, 1,000 से अधिक लोग यहाँ पर ठीक भी हुए, यानी कोरोना के मामले जो है रफ्तार जो है वो फिलहाल यहाँ पर इन राज्यों में रुकती नजर आ रही है, यानी मामले कम यहाँ पर लगातार हो रहे हैं।